हेलो फ्रेंड, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो फ्रेंड, हम लोग टी वाई बैप के जो भी फाइनेंशियल एफ ए अकाउंट्स के ऑब्जेक्टिव कर रहे थे एफ ए 7 के। तो इसके अंदर जो भी हम लोग का फर्स्ट बेसिक कॉन्सेप्ट था, इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया था कि हम लोग को एक चैप्टर कर रहे थे फाइनल अकाउंट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, फाइनल अकाउंट फॉर इलेक्ट्रिसिटी कंपनी का। तो यदि आप लोगों ने वो थियोरटिकल पार्ट्स देखा रहेगा तो आपको कॉन्सेप्ट पूरे क्लियर हो गए रहेंगे। यदि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे तो मुझे उम्मीद है फ्रेंड कि आपके हर एक ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू क्या होंगे, राइट होंगे। तो चलो फ्रेंड, मैं यहाँ पे ट्राई करते हैं कि हम लोग एमसीक्यू देख लेते हैं। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यू है इसको हम लोग देख लेते हैं कि इसके क्या राइट आंसर रहेंगे। फ्रेंड, यदि इस चैनल पे आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना फ्रेंड, अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी जरूर करना। चलो तो स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे फर्स्ट क्या लिखा है, एट द प्रेजेंट इलेक्ट्रिसिटी कंपनी आर गॉन। बोलता है प्रेजेंटली इलेक्ट्रिसिटी किस में गॉन करती है। आप लोगों ने कंसेप्ट वाला पार्ट देखा रहेगा, तो मैं बताया था आपको इलेक्ट्रिसिटी एक्ट कौन सा चल रहा है, 2003 चल रहा है बच्चा। ये सबको रिप्लेस करके इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 आया है, इंप्लीमेंट हुआ है। इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ आर फिक्स, इलेक्ट्रिसिटी का टैरिफ कौन फिक्स करता है फ्रेंड। तो इसके लिए भी मैंने बताया था, वहां पे आप लोगों ने यदि थियोरटिकल्स वाला पार्ट्स देखा रहेगा तो बहुत ही क्लियर आपको आंसर आता रहेगा। बाय अप्रोप्रिएट कमीशन क्या लिखा है, बाय अप्रोप्रिएट कमीशन क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी का टैरिफ फिक्स करता है। आगे थर्ड पे आते हैं, सिक्योरिटी डिपॉजिट फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर्स क्या लिखा है, सिक्योरिटी डिपॉजिट फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर्स। तो किसके अंदर आता है यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, हम लोग को क्या क्या ऑप्शन आपको दिया है। मे बी कलेक्टेड अंडर द सेक्शन 43 इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 आता है, या मैंने आपको एक बताया था मे बी कलेक्टेड अंडर सेक्शन 47 ऑफ द कंपनी इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 के अंदर आएगा। तो मैंने उसके अंदर बताया था इसका राइट आंसर क्या है फ्रेंड, सिक्योरिटी डिपॉजिट फ्रॉम द इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर्स किस में आता है, मे बी कलेक्टेड अंडर सेक्शन 47 ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003। तो फ्रेंड, ऐसे यदि आपको वीडियो पसंद आते रहेगा तो आप लोग कमेंट करते रहना फ्रेंड, मैं आपको इसके ऊपर एक एक चैप्टर करके हर एक चैप्टर के ऊपर वीडियो आपको बना के यहाँ पे देने वाला हूँ। चलो फ्रेंड, नेक्स्ट चलते हम लोग, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी डिपॉजिट फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर क्या लिखा है, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी डिपॉजिट फ्रॉम द इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर। तो किसके अंदर आएगा, इसका राइट आंसर क्या आएगा फ्रेंड। तो देखो यहाँ इसका राइट आंसर क्या है, इज पेबल एट द बैंक रेट और मोर एज प्रेस्क्राइब। ठीक है, कौन से रेट पेमेंट करना पड़ेगा, यदि सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है उसके ऊपर इंटरेस्ट कौन से रेट में पेमेंट करना पड़ेगा, जो बैंक रेट है या तो उसमें, या तो मोर एज ए प्रेस्क्राइब जैसा दिया रहेगा आपको। बैलेंस ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर क्या दिया है, बैलेंस ऑफ दी सिक्योरिटीज डिपॉजिट फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर। आप लोगों ने फाइनल अकाउंट्स इसका किया था बच्चा, प्रैक्टिकल सम आप लोगों ने पूरा किया रहेगा, मुझे उम्मीद आप लोगों ने पूरा पढ़ा रहेगा, तो आपको इसका आंसर राइट पता रहेगा कहाँ पे जाएगा। बैलेंस ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट फ्रॉम द इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर कहाँ पे जाता है, सो नॉन करंट लायबिलिटीज के अंदर बच्चा। ठीक है, आप लोग को आई होप आप लोग ने फाइनल अकाउंट्स किया रहेगा, इसलिए मैंने फॉर्मेट नहीं बताया था उसके अंदर, क्योंकि मुझे भरोसा फ्रेंड आप लोगों ने फाइनल अकाउंट्स तो इसके किए रहेंगे प्रैक्टिकल, तो ये जो छोटे मोटे ऐसे आंसर रहेंगे आपको आते रहेंगे। इस शो ऑन द नॉन करंट लायबिलिटीज के अंदर क्या करेगा, शो करेगा फ्रेंड। आगे चलते हम लोग को, बैलेंस ऑफ द अक्रूड इंटरेस्ट सिक्योरिटी डिपॉजिट फ्रॉम द इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर क्या लिखा, बैलेंस ऑफ द अक्रूड इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी डिपॉजिट फ्रॉम द इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर कहाँ पे आएगा फ्रेंड। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, देखो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, इज शो ऑन द नॉन करंट लायबिलिटीज के अंदर बच्चा। आप लोग को मैंने बताया ना बच्चा, इंटरेस्ट अक्रूड ये सब आपको प्रैक्टिकल सम के बेस पे है। क्या लिखा था यहाँ पे, बैलेंस ऑफ द अक्रूड इंटरेस्ट, कौन सा, बैलेंस ऑफ द अक्रूड इंटरेस्ट सिक्योरिटी डिपॉजिट इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर कहाँ पे शो करता है, इट्स शो ऑन द नॉन करंट लायबिलिटीज के अंदर शो करता है फ्रेंड। आगे चलते सेवंथ वाला ऑब्जेक्टिव देखो क्या दिया है, डिपॉजिट फॉर द सर्विस लाइन कंट्रीब्यूशन कम डेवलपमेंट चार्जेस में भी अकाउंटेड फॉर क्या लिखा है, डिपॉजिट फॉर सर्विस लाइन कंट्रीब्यूशन कम डेवलपमेंट चार्ज में भी अकाउंटेड फॉर किस में आता है फ्रेंड। कोई है राइट आंसर कमेंट करो फटाक से, 1 मिनट 10 सेकंड का टाइम आप लोग को दे रहा हूं। एनी ऑफ दी अबव, ठीक है, किसी में भी आ सकता है बच्चा, लाइबिलिटीज में भी आ सकता है, रिजर्व में भी आ सकता है, और कैपिटल रिजर्व में भी आ सकता है, और रिडक्शन कॉस्ट फिक्स एसेट्स में भी आ सकता है। तो किसी में भी आ सकता है बच्चा, क्योंकि ये कंट्रीब्यूशन कम डेवलपमेंट चार्जेस से है। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, ग्रांट रिसीव फ्रॉम एपीडीआरपी मिनिस्ट्री पावर अकाउंटेड फॉर, तो कहाँ पे आता है, कैपिटल रिजर्व के अंदर आता है फ्रेंड। आपको याद रहेगा आप लोगों ने जब किया रहेगा फाइनल अकाउंट, तो जो भी ग्रांट रिसीव होता था कहाँ पे आता था, कैपिटल रिजर्व के अकाउंट्स में आता है।
इन केस ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी कंपनी डेप्रिसिएशन इज चार्जेस, कैसे चार्ज करते हैं डेप्रिसिएशन इलेक्ट्रिसिटी कंपनी का, तो कैसे चार्ज करते हैं फ्रेंड, द रेट प्रेस्क्राइब बाय द सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेशन कमीशन। मैंने आपको रेट भी बताया था कि कैसे रेट ये लोगों ने प्रेस्क्राइब किया, कितना कितना रेट, तो आप लोग को रेट भी आपको याद हो जाएगा। तो रेट के कैसे डेप्रिसिएशन चार्ज होता है, इन केस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंपनी डेप्रिसिएशन चार्जेस कैसे होता है, द रेट प्रेस्क्राइब बाय द सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेशन ऑफ द कमीशन। आगे 10th ऑब्जेक्टिव देखते हैं, इन केस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंपनी डेप्रिसिएशन इज चार्जेस एज पर, कौन से मेथड से यहाँ पे दिया है, तो आइदर द स्ट्रेट लाइन मेथड हो सकता है, ऑप्टिमाइज डेवलपमेंट डेप्रिसिएशन रिप्लेसमेंट कॉस्ट बेस्ड मेथड हो सकता है। तो ये दोनों में से कोई किसी भी मेथड से हो सकते हैं आप लोग को, तो इसको एक दो बार पढ़ोगे फ्रेंड तो आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, इन केस ऑफ द एडिशनल कैपिटल एक्सपेंडिचर बाय द इलेक्ट्रिसिटी कंपनी ड्यूरिंग द ईयर डेप्रिसिएशन रेट शुड बी अप्लाई, कैसा डेप्रिसिएशन अप्लाई होगा, यदि कोई एडिशनल कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रही है इलेक्ट्रिसिटी कंपनी ड्यूरिंग द ईयर, डेप्रिसिएशन रेट शुड बी कैसा रहेगा, अप्लाई होगा। यहाँ पे क्या दिया है, एवरेज ग्रॉस ब्लॉक ऑफ द एसेट्स के बेस पे होगा। ये सब प्रैक्टिकल सम के बेस पे बच्चा, बहुत सिंपल ऑब्जेक्टिव है सब, प्रैक्टिकल सम के बेस पे बच्चा आप लोग 2-3 बार करोगे ना ऑटोमेटिक आपको ये सब ऑब्जेक्टिव आ जाएंगे। आगे लिखा है, फॉर्मेट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी कंपनी लाइट डाउन, क्या दिया यहाँ पे, देखो क्या लिखा है बच्चा यहाँ पे, फॉर्मेट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी कंपनी आर लाइट डाउन, कैसे आता है, कम यहाँ पे सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेशन एक्ट के हिसाब से आता है, या फिर हम लोग को कंपनी एक्ट के हिसाब से आता है, इनकम टैक्स एक्ट के। तो बच्चा आप लोग मिस्टेक मत कर देना, याद रखना फाइनल अकाउंट इसका कैसा रहता है, हम लोग को फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसका कैसा रहता है, कंपनी एक्ट के हिसाब से रहता है। तो फ्रेंड आई होप आप लोग को ये सब ऑब्जेक्टिव समझ में आया रहेगा, ऑब्जेक्टिव समझ में आया रहेगा फ्रेंड, तो आप लोग कमेंट करके मुझे बताना है, और इसके बाद मैं एक एक चैप्टर को आपको क्या करता हूँ यहाँ पे ऑब्जेक्टिव कराने वाला हूँ। थैंक यू सो मच फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।